तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स, 11th केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, बहुत सारे लेसन आप लोग राहुल सर ने पढ़ाए थे, कुछ लेसन आप लोग को मैं भी पढ़ा रहा हूँ। इसके आगे वाले जो लेसन होंगे वो मोस्टली आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। सही है, हम लोग ने शुरू किया हुआ था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम क्या है बच्चों? सम एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, मतलब यहां पर हम लोग कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आप आगे चलकर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट में यूज करोगे। ठीक है, जब आगे चल के आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे अलग अलग टाइप्स के, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आपको पता होना जरूरी है, और जब वो आपको पता होंगी तभी तो आप उसको यूज करके बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हो, ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बना सकते हो। सही बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक हमारे लैब में की जाती हैं। ऐसे तो बहुत सारे एनालिटिकल टेक्निक्स की बात हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 4, तो इसका मतलब ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोडेड है हमारे चैनल पर। सही है, तो अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखा होगा तो जरूर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वहां पर पढ़ाई हुई है। आज बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमैटोग्राफी की। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर क्रोमैटोग्राफी की कि आखिरकार क्रोमैटोग्राफी होती क्या है। सही है, क्रोमैटोग्राफी होती क्या है, इसकी बात हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी, पर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी पे। सही है, टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। साथ ही साथ जैसा मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया था, मैं आप लोग के लिए बच्चों कुछ फोटोज और वीडियोस लाया हूं, जिन फोटोज और वीडियोस के थ्रू मैं आप लोग को थोड़े टेक्निक्स बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। और ये फोटोज और वीडियोस खुद मैंने ही क्लिक किए हैं जब मैं परफॉर्म करता था एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में, अपने कॉलेज के लैब में। जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो उस समय जब मैं प्रैक्टिकल करता था तो वो वाले फोटोज मैं यहां पर लेकर आया। सही है, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर जहां पे हम लोग क्रोमैटोग्राफी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स होती क्या है। क्रोमैटोग्राफी, ये जो वर्ड है मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, ये वर्ड आया है बच्चों क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है लाइट। ठीक है, क्रोमा का मतलब क्या होता है? लाइट। अरे सॉरी, लाइट कहां लिख रहा हूं भैया, लाइट मतलब कलर। क्रोमा का मतलब होता है बच्चों कलर, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कलर से डील करने वाले हैं क्रोमैटोग्राफी के अंदर। ठीक है, कलर से हम लोग डील करेंगे इस क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स के अंदर। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को प्यूरिफाई भी करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को टेक्निक समझाऊंगा, जैसे कॉलम क्रोमैटोग्राफी। कॉलम क्रोमैटोग्राफी ज्यादातर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और हम लोग बच्चों प्यूरिफिकेशन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है क्या वो सही बना है, क्या वो एक्चुअल में प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है, क्या वो रिएक्टेंट ही है, क्या रिएक्शन हुई है या नहीं। तो ये सारी चीजों के बारे में, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें करने के लिए हम लोग क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स का यूज करते हैं। सही बात है, क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स का हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देयर आर टू थिंग इन द क्रोमैटोग्राफी। दो चीजें होती हैं क्रोमैटोग्राफी में, एक आपका मोबाइल फेस और एक आपका स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस मतलब क्या होता है? ऐसा फेस जो रनिंग होगा, जो चलेगा, जो एक जगह पे बैठेगा नहीं। समझ रहे हो, जो चीज मोशन में रहेगी, ऐसा फेस जो हमेशा मोशन में रहेगा बच्चों, उस फेस को मैं कहूंगा इट इज एन मोबाइल फेस। और ऐसा फेस जो रुका हुआ है, फिक्स है एक जगह पे, जो मूव नहीं कर रहा, उसे मैं क्या कहूंगा? इट इज अ स्टेशनरी फेज। सही है, तो दो प्रकार के फेज हम लोग को देखने हैं आपके क्रोमैटोग्राफी के अंदर। एक है बच्चों आपका मोबाइल फेज, मतलब जो मूव करता है, समझ रहे हो, जो आपकी क्रोमैटोग्राफी के अंदर मूव करेगा, दैट इज मोबाइल फेज। और एक होता है बच्चों आपका स्टेशनरी फेज। ठीक है, एक होता है आपका स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है? जो बच्चों फिक्स रहेगा, जो मूव नहीं करेगा। अब देखो, एक बात मैंने आप लोग को बताई थी कि अब देखो, जो चीज मूव करनी है वो सॉलिड तो होनी नहीं चाहिए, सॉलिड कभी जल्दी मूव नहीं करता अपने हिसाब से। तो जो मोबाइल फेस होता है ना बच्चों, वो हमेशा, मोबाइल फेस ऑलवेज इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, जो मोबाइल फेस होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पर आपका स्टेशनरी फेस लिक्विड में तो हो ही सकता है, ये भी लिक्विड में हो सकता है, पर साथ साथ बच्चों ये आपको सॉलिड में देखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, ये आपको सॉलिड में भी देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो लिक्विड में भी हो सकता है,
इसके अंदर भी हो सकता है, पर आपका जो मोबाइल फेस है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में ही होगा। बात समझ में आई? ठीक है, वो हमेशा लिक्विड के अंदर ही होगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि आपका मोबाइल फेस सिर्फ लिक्विड फेज रहेगा, दोनों फेज कहीं पे भी, ठीक है। और आपका स्टेशनरी फेज या तो लिक्विड हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है। अब सॉलिड ही तो स्टेशनरी एक जगह पे बैठा रहेगा ना, समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया आपका क्रोमेटोग्राफी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये लास्ट वाले लेक्चर के ही नोट से जब मैंने लास्ट वाले लेक्चर में लिखवाए थे, मैंने आपको बताया था आपका क्रोमेटोग्राफी दो पार्ट में है। एक को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन, ध्यान से सुनो, एक को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन पता है ना आप लोग को, अगर कोई लिक्विड चीज किसी सॉलिड को सरफेस को टच कर रही है, उसके सरफेस पे आ गई है, तो उसे हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। दैट थिंग इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो यहां पे आ गया है एडजॉर्प्शन, दिस इज द एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और एक को हम लोग कहते हैं बच्चों पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है हमारा? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर जो आपका मोबाइल फेस होता है वो हमेशा लिक्विड होता है, और जो आपका स्टेशनरी फेज होता है बच्चों वो हमेशा सॉलिड होता है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा बच्चों कि आपका जो मोबाइल फेस है वो तो हमेशा लिक्विड रह गई, ये तो भैया दोनों में देखो, दोनों में लिक्विड रह गई, पर इसके अंदर जो इसका स्टेशनरी फेज है वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा बच्चों सॉलिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? ये सॉलिड के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो ये आपका एडजॉर्प्शन। वहीं अगर मैं बात करूं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, तो इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो किस फॉर्म में मिलेगा बच्चों आपको? लिक्विड के फॉर्म में। समझ में आई बात? ठीक है, वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? एक नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक दैट इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की तरफ। अभी थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में तो क्या ही जानना है इसको, इसके अंदर क्या क्या पता है अभी तक हमें? हमें ये पता है सर इसका जो मोबाइल फेज है, नहीं भाई ये एमएफ नहीं लिखना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए। इसका जो एमपी होता है वैसे तो, हाँ, मोबाइल फेज है बच्चों, दैट मोबाइल फेज किस फेज में है? ये आपका हमेशा लिक्विड में, दोनों में लिक्विड में ही होगा, लिक्विड फेज में होगा, सही है। पर इसका जो स्टेशनरी फेज है, इसका जो स्टेशनरी फेज है, ये किस फेज में होता है? सॉलिड फेज में, ठीक है। ये किस फेज में होता है? सॉलिड फेज में। इतनी बातें हमें अभी तक तो पता है, सही बात है। अब देखो क्या होगा, ये जो टाइप की क्रोमेटोग्राफी है आपके एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर आप जो भी कंपाउंड लोगे वो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। एक इसका टाइप वो चलो इसकी बात बाद में करेंगे, चलो ये भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ये मैं कुछ और बताने आ रहा था, पर इसकी बात में थोड़े टाइम बात करना चाहता हूं। अभी इतना पता है, अभी जो आपके पास मिक्सचर है, जो भी आपके पास कंपाउंड है, जो भी आपके पास मिक्सचर है, इस मिक्सचर का, ठीक है, इस मिक्सचर को हम लोग एडजॉर्ब करवाते हैं। हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों? एडजॉर्ब करवाते हैं। कहां पे एडजॉर्ब करवाते हैं? स्टेशनरी फेज पे, ठीक है। वी एडजॉर्ब द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड टू अ स्टेशनरी फेज दैट इज नथिंग बट योर सॉलिड फेज। तो इसके अंदर जो भी सॉलिड फेज है उसका एडजॉर्प्शन होता है बच्चों आपके मिक्सचर का, और नथिंग बट आपका मिक्सचर किस फेज में रहेगा? मोबाइल फेज में ही रहेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आप लोग के लिए क्लियर होंगी, ठीक है। इतनी चीजें आई होप आप लोग के लिए क्लियर होंगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो इसका डेफिनेशन कैसे बन सकता है? इसका डेफिनेशन सिंपल सा बन सकता है, द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड, द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड इज एडजॉर्ब्ड, ठीक है। कहां होता है ये? एडजॉर्ब्ड होता है। कहां पे? एडजॉर्ब्ड ऑन स्टेशनरी फेज, with the help of, इसके हेल्प से, मोबाइल फेज के हेल्प से, मोबाइल फेज। बात समझ में आई बात? ठीक है, बात समझ में आई। तो ये चीजें आपके डेफिनेशन में होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो आपको बोलना चाहिए कि सर द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड इज एब्जॉर्ब,
जो आपका मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड जो आपने लिया है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब हो जाता है। कहां पे, स्टेशनरी फेज पे एडजॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, मोबाइल फेज की हेल्प से। और आपको पता होनी चाहिए आपका स्टेशनरी फेज यहां पर इस कंडीशन में एड्सॉर्प्शन इसमें सॉलिड होगा और आपका जो मोबाइल फेज है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां से बात करें बच्चों इसकी, तो ये डिवाइड होता है आपके दो टाइप में, दो टाइप है, दो चीजें इसके अंदर पढ़नी है हम लोग को, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, ये जो है नाउ इट इज हैज टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। दो चीजें हमको पढ़नी है बच्चों इसके अंदर, एक हमको पढ़ना है कॉलम क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, सही है, और एक आपको पढ़ना है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, तो हम लोग टीएलसी भी प्यार से कहते हैं, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, टीएलसी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। सो आपको दो चीजें पढ़नी है, दो अलग अलग टाइप्स के क्रोमैटोग्राफी पढ़नी है, किसके अंदर, एड्सॉर्ब्ड क्रोमैटोग्राफी के अंदर पढ़नी है। इसका मतलब क्या है, अगर ये इसके टाइप्स हैं, इसका मतलब दोनों के अंदर ही इनका जो मोबाइल फेज होगा, ठीक है, इनका जो मोबाइल फेज होगा वो लिक्विड होगा और इनका जो स्टेशनरी फेज होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। बात समझ में, इनका जो स्टेशनरी फेज होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। बात समझ में आ गई। नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसकी बात, कॉलम क्रोमैटोग्राफी की, उसके बाद हम लोग जाएंगे थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में। आज पूरा खत्म करना है, आज इस लेसन को खत्म करना है, रुकना नहीं है। लेट्स जंप टू कॉलम क्रोमैटोग्राफी। अब इसके बारे में बात करने के लिए कई सारी चीजें हैं, इसके बारे में बात करने के लिए कई सारी चीजें। सबसे पहली बात, इसका नाम आया है बच्चों कॉलम से, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉलम। कॉलम का मतलब होता है एक ग्लास का पतला सा रॉड, ठीक है, ग्लास का रॉड नहीं बोल सकते हो, एक ग्लास का ऐसे पतला सा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे एक निब लगी होती है, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या लगी रहती है, एक निब लगी रहती है और यहाँ से ऐसे कंटिन्यू रहता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉलम। ये ग्लास का रहता है पूरा गोला, सभी दिखाऊंगा मैं तुम लोग को, फोटो वोटो सब दिखाऊंगा। इसके अंदर हमारा सॉल्वेंट सिस्टम रन करता है, ठीक है, इसके अंदर हमारा सॉल्वेंट सिस्टम क्या होता है, रन करता है। और जनरली आपका कॉलम क्रोमैटोग्राफी यूज करते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन की, ठीक है। प्यूरिफिकेशन मतलब क्या, जैसे मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, तो वो प्रोडक्ट प्योर है, नहीं है, उसके अंदर कुछ इंप्यूरिटीज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जब आपने रिएक्शन किया तो क्या पता जहां पर आपका प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अनरिएक्टेड पार्ट भी हो, ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स भी प्रेजेंट हो जो अनरिएक्टेड हो, जो रिएक्ट ही नहीं हुआ हो, ऐसे पार्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सही है। तो इन सारी चीजों को बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों कॉलम क्रोमैटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमैटोग्राफी ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी, पोलराइजेशन नॉन पोलराइजेशन, उसके ऊपर वर्क करता है। अगर आपका कंपाउंड, अगर मान लो आपका जो कंपाउंड है वो पोलार है, सिंपली एक एग्जांपल समझो कि आपने जो कंपाउंड परफॉर्म किया है, जो बनाया है वो पोलार कंपाउंड है, और आपने ऊपर से सॉल्वेंट जो डाला वो भी पोलार डाला। तो मैंने आपको बताया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो जैसी चीजें होती हैं वो उसी को लेकर रन करती हैं। तो अगर आपने पोलार सॉल्वेंट डाल दिया तो आपका कंपाउंड बहुत ही जल्दी प्यूरिफाई हो जाएगा, और उसके अंदर जो नॉन पोलार इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी, उसके अंदर जो नॉन पोलार इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी वो उसी कॉलम के अंदर रह जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला। वहीं अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉन पोलार है, अगर आपका प्रोडक्ट क्या है, नॉन पोलार है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, नॉन पोलार सॉल्वेंट को डालोगे, जिसकी वजह से नॉन पोलार प्रोडक्ट, नॉन पोलार सॉल्वेंट वहां से बाहर निकल जाएंगे, उस पूरे के पूरे इससे बाहर निकल जाएंगे, और आपका जो पोलार इंप्यूरिटीज है वो उसके अंदर रह जाएगी। सो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है क्या वो पोलार है, क्या वो नॉन पोलार है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन दैट। समझ रहे हो, ठीक है। सो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो पोलार होगा तो आपको पोलार वाला सॉल्वेंट डालना होगा, ऐसा सॉल्वेंट आप इंसर्ट करोगे जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बाहर आए, बिकॉज पोलार पोलार भाई भाई, तो वो भाई भाई अपने
आराम से बाहर आ जाते। वहीं अगर आपका प्रोडक्ट नॉन पोलार है तो आपको नॉन पोलार सॉल्वेंट को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका कॉलम फास्ट रन होगा और आपका प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। अब ये जितने भी पोलार नॉन पोलार की बातें हैं, ये जितने भी सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, पहली बात, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। आप पेट ईथर यूज कर सकते हो, पेट्रोलियम ईथर, आप एसीटोन यूज कर सकते हो, आप इथाइल एसीटेट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है पेट ईथर इज नॉट सो पोलर बट इथाइल एसीटेट इज वेरी पोलर, तो अगर आपका कंपाउंड इज पोलर इन नेचर तो आप इथाइल एसीटेट ज्यादा डालो, पेट ईथर कम डालो। हम लोग कॉम्बिनेशन में डालते, कभी भी प्योर नहीं डाला जाता, हमेशा कॉम्बिनेशन में डालते हैं। कभी 50-50 का रेशियो डाल देंगे, कभी 70-30 का रेशियो डाल देंगे, कभी 80-20 का रेशियो डाल देंगे, समझ रहे हो। तो ये रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, ये रेशियो बेटा हमेशा हमेशा इस पे डिपेंड करेगा कि आपका कंपाउंड किस तरीके का। ये बात समझ में आ गई। इस प्रिंसिपल पे मतलब पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी पे आपका कॉलम क्रोमैटोग्राफी वर्क करता है। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लो, ये एक्चुअल होता कैसे है। इसके अंदर जो आपका स्टेशनरी फेज है, ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो आपका स्टेशनरी फेज है वो क्या है, वो होता है या तो आप ज्यादातर सिलिका जेल यूज करते हो, ज्यादातर देखो मेरे कॉलेज में सिलिका जेल यूज होता था, पर आपकी बुक में एक और दिया है एल्यूमिना को भी यूज किया जाता है। दो चीजें होती हैं, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना। आपको लग रहा होगा सिलिका जेल है, पर सिलिका जेल नहीं होता, सिलिका का पाउडर, उसका नाम है सिलिका जेल पर उसका पाउडर होता है, ठीक है, ऐसे पाउडर होता है, सिलिका जेल जी, सिलिका जेल एच, ऐसे अलग अलग टाइप के पाउडर आते हैं। उनकी मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल का साइज कितना छोटा बड़ा उसके ऊपर वो उसका नाम अलग एच या जी आता है। तो सिलिका जेल ज्यादातर यूज करते हैं, एल्यूमिना भी यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर जो मोबाइल फेज है, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, मोबाइल फेज यानी रन होने वाला फेज, और मोबाइल फेज हमेशा किस में रहेगा, हमेशा ये किस में रहेगा बच्चों, लिक्विड में रहेगा। यहाँ पे लिक्विड क्या है, यहाँ पे लिक्विड वो सॉल्वेंट है जो हम लोग इसके ऊपर डाल के इस कॉलम को रन करेंगे। इस कॉलम को कैसे रन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वीडियो लाया हूँ मैं आप लोग के लिए, ठीक है, खास आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ। जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था और मैं कॉलम रन करवा रहा था तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, वो क्लिप मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वीडियो रोक कर वहां पे भी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। पहले जितना डायग्राम दिया वो समझ लो, ठीक है। आपका लिक्विड क्या, मोबाइल फेज क्या होगा, लिक्विड होगा। ज्यादातर हम लोग लिक्विड में क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ज्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही यूज करते हैं। किसी किसी केस में अगर देखो, मैंने तो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं अराउंड 20-25 एक्सपेरिमेंट किए रहेंगे, सबके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही यूज किया मैंने। बाकी अगर और होगा तो आई डोंट नो। देखो मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं है मेरे पास, मैं कभी भी खुद को ये नहीं बोलता कि भैया तू बहुत होशियार है, बहुत ही है, कुछ नहीं है मेरे पास नॉलेज, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए, सही है। तो अकॉर्डिंग टू मी ज्यादातर यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही यूज किया जाता है। अब अगर मैं सिलिका की बात, इस कॉलम की बात करूं तो कैसा दिखता है भैया, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है, इसका एक डायग्राम भी लाया हूं मैं, जो मैंने खुद बनाया था अपनी नोटबुक में और टीचर से साइन करवाया था। अभी मैं आपको दिखाता हूं, सुनो। यहां पे सबसे पहले आप यहां पे क्या डालोगे, यहां पे बच्चों ग्लास वुड डाला जाता है। ग्लास वुड एक्चुअल में बहुत कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। ग्लास वुड बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक होता है, अगर आप टच भी कर लोगे तो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक्चुअल में ग्लास वुड डालना चाहिए, पर हमारे कॉलेज में क्या डाला जाता था पता है, कॉटन डाला जाता था, कॉटन प्लग। यहाँ पे कॉटन प्लग डालते थे, समझ रहे हो, चलो चिंदी कॉलेज था, नाम नहीं लेना। तो यहाँ पे ग्लासवुड डालना चाहिए, आपके बुक में दिया है ग्लासवुड, बट हम लोग क्या डालते थे, कॉटन प्लग डालते थे। फिर इस कॉटन प्लग के ऊपर आप क्या डालोगे, आप डालोगे सिलिका, या फिर आपका मतलब आप कह सकते हो स्टेशनरी फेज, सिलिका डाल सकते हो या फिर एल्यूमिना डाल सकते हो। हम लोग सिलिका डालते थे, तो मैं आपको ज्यादातर सिलिका ही बोल रहा हूँ, तो समझ रहा है कि अगर मैं सिलिका बोल रहा हूँ मतलब आपका स्टेशनरी फेज की बात हो रही है। तो इसके ऊपर हम क्या डालते थे, इसके ऊपर यहाँ पर 4 ग्राम 5 ग्राम अकॉर्डिंग टू टीचर जितना बोल रही है इतना हम लोग क्या डाल देंगे बच्चों, यहाँ पे सिलिका डाल देंगे, सही बात है। सिलिका डालने के बाद बच्चों इसके ऊपर हम लोग डालते थे अपना कंपाउंड, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या डालते थे, कंपाउंड डालते थे, और उसके बाद ऊपर से वापस कॉटन प्लग लगा के फिर हम लोग सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करते थे। इसके ऊपर कंपाउंड हम लोग कैसे डालेंगे, जो हमारा कंपाउंड है ना उसको भी हम लोग मिक्स करते थे, किसके अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर। जो हमारा कंपाउंड था उसे भी हम लोग क्लोरोफॉर्म के अंदर मिक्स करते थे, समझ रहे हो। तो इसके अंदर फिर हम लोग क्या डालेंगे, हमारा मिक्सचर,
यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख रहा हूँ, वी आर एडिंग मिक्सचर, ठीक है, और ऊपर वापस से कॉटन प्लग लगा के फिर यहां से हम अपना सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, समझ रहे हो, और फिर यहां से सॉल्वेंट डालेंगे, नीचे नीचे प्लग खोलेंगे, ये चीजें यहां से धीरे धीरे आपका सॉल्वेंट सिस्टम रन करता है, ये पूरा सिस्टम है सॉल्वेंट सिस्टम रन करता है। अब एक्चुअल में इसका डायग्राम कैसा है सुनो, इसको नोट कर लो पहले, चाहिए तो इसको नोट कर लो। किया नोट? आगे चलते मैं आपको फोटो दिखाता हूं। देखो ऐसा कुछ दिखता है आपका कॉलम, कुछ इस तरीके का दिखता है आपका कॉलम। इससे ये आपको बाद में दिखाता हूं, पहले आप मेरा मेरा डायग्राम देखो। ये मेरा डायग्राम देखो, देखो मेरे को टीचर साइन में मिली थी 17/10/2023, अभी की बात है, नहीं 2023 की बात है, एक साल पहले का। ये डायग्राम मैंने निकाला था और मैडम बहुत खुश हो गई थी, तो मेरा डायग्राम बहुत खराब है, बहुत, ठीक है। सुनो क्या है, ये है आपका स्टैंड, दिख रहा है, ये है आपकी सिलिका। अब सबसे नीचे आपने क्या डाला, देखो कॉटन, दिख रहा है सबसे नीचे, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज थोड़ा सा, एक सेकंड में ना फोटो को बड़ा करता हूं, अब दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है, नाउ यू कैन सी। थोड़ा सा ना आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना प्लीज, कुछ एक एक लेक्चर के लिए अपनी क्वालिटी थोड़ा सा 480p नहीं तो 720p पे करके देखना, थोड़ा सा देख, आपको पता चलेगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने डार्क शेड किया, ये डार्क शेड क्या है आपका कॉटन, ये मैंने कट किया हुआ था, कुछ नहीं है ये, दिस इज द कॉटन, ठीक है। कॉटन के ऊपर देखो ये मैंने जो व्हाइट कलर का छोड़ा हुआ है, दिस इज सिलिका जेल। कौन सा सिलिका जेल होता है ये, 100-200 वाला, जो 100-200 अलग अलग टाइप के सिलिका जेल आते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे सिलिका जेल यूज कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे आप एल्यूमिना, सही है, ये आप यूज कर सकते हो, सही बात है, ठीक है। फिर इसके ऊपर देखो हम लोग ने क्या डाला था, कंपाउंड डाला था, कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा सिलिका जेल मिक्स किया था, क्लोरोफॉर्म, ये बात अलग हो गई। और उसके बाद हम लोग ने वापस उसके ऊपर क्या लगा दिया था बच्चों, कॉटन लगा दिया, सही है, उसके ऊपर वापस हम लोग ने क्या लगा दिया था, कॉटन लगा दिया था, और उसको एक स्टैंड के साथ हम लोग ने बांध दिया। यहाँ पे देखो दिस इज द प्लग जो हमारा लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिरेगा आपके इसके अंदर, आपका जो जो भी आपका सॉल्वेंट रन होगा वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम देखने के लिए मिलता है, सही है। अब आगे चलते, अब मैं आप लोगों को एक्चुअल में दिखाता हूं ये दिखता कैसा है। सुनो देखो मेरे पास वीडियो भी है, सॉल्वेंट कैसे रन हो रहा है उसका वीडियो भी है, बट पहले आप इस फोटो को देखो, जरा ध्यान से देखो। ये जो आपको दिख रहा है ग्लास का ट्यूब, दिस ट्यूब इज नोन एज कॉलम। ये जो ट्यूब दिख रहा है ये वाला ग्लास वाला, दिस ट्यूब इज नोन एज कॉलम, ठीक है। ये मेरे लिए हुए फोटो है मेरे क्लास के, ये है बच्चों आपका ट्यूब, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, कॉलम। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक कॉटन प्लग लगाया हुआ है, और इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, दिस इज द सिलिका वाला, सिलिका जेल वाला पोर्शन, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है आपका, सिलिका जेल वाला पोर्शन। इसके ऊपर देखो तो ये जो येलो येलो कलर का, ये वाला जो कलर है ना, एक्चुअल में ये मेरा कंपाउंड है। ये जो आप लोग को डार्क ब्राउन दिख रहा होगा, कैसे दिखाऊं, ब्लैक कलर से दिखाऊं, हाँ, ये जो देखो ये वाला जो आपको डार्क ब्राउन दिख रहा होगा, दिस इज माय कंपाउंड। और जब मैंने सॉल्वेंट रन किया, ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट होने के बाद, तो जब मैंने सॉल्वेंट रन किया तो मेरा कंपाउंड देखो कैसे येलो कलर से नीचे जा रहा है, ये पूरा मेरा सिलिका था, और देखो कैसे आपका सिलिका के अंदर मिक्स हो गए मेरा कंपाउंड कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये कहां कलेक्ट हो रहा है, इस मेरे फ्लास्क के अंदर कलेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट आपका होता है कॉलम का, समझ रहे हो, कि यहां से आप डालोगे, फिर यहां से धीरे 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 क्या होगा, यहां से कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कलर वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा कलेक्ट हो गया आपके इसके अंदर, बस आपका सॉल्वेंट सिस्टम रन हो गया, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका कंपाउंड मिल जाएगा। बस आपको इस कंपाउंड का डिस्टिलेशन करना है, डिस्टिलेशन करोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उड़ जाएगा, बिकॉज इट इज वोलाटाइल, और आपको सॉलिड प्रोडक्ट मिल जाता है, वहां से आपको सॉलिड प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट ले लो अगर इफ यू वांट। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। अब एक वीडियो देखते छोटा सा, ठीक है, हो गया, समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द कॉलम, इस तरीके से रन करता है। आई नो आपको
लग रहा होगा कि यार क्या हो रहा है, ये सब क्यों करना है, ये सब जरूरी क्यों है, बट इट इज रियली हेल्प फॉर प्यूरिफिकेशन। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान लो आपके अंदर 3 कंपाउंड है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने जो कंपाउंड डाला है, दिस कंपाउंड, जैसे मान लो ये है, ये आपका कंपाउंड है। अब इसके अंदर मान लो 3 अलग अलग चीजें होंगी, ए बी सी होगा मान लो, ठीक है। अब ये जो ए है, दिस ए इज योर प्रोडक्ट, ये आपको चाहिए, ठीक है, ये आपको चाहिए। बी आपकी कोई इंप्योरिटी होगी, बी क्या होगी आपकी कोई इंप्योरिटीज, और सी भी मान लो आपको कोई इंप्योरिटी होगी। आपको क्या करना है, इस ए बी सी को अलग करना है, इस ए बी सी को अलग करना है। आप ध्यान से देखो तो मेरा जो प्रोडक्ट था वो कौन से कलर का था, कौन से कलर का था, एकदम ब्राउनिश कलर का था, पर जब मेरा सॉल्वेंट रन हुआ तो येलो येलो कलर कंपाउंड मिल रहा है, मतलब मेरा जो एक्चुअल कंपाउंड था वो येलो कलर का था। अब अगर मान लो ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये क्या है, वोलाटाइल नहीं, पोलार है, मान लो फॉर एन एग्जांपल ये पोलार है, तो मैं पोलार सॉल्वेंट डाल के मैं क्या करूंगा, रन करूंगा, तो ए जो मेरा जो ए प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बाकी के जो बी और सी है वो ऊपर ही फंसे रह जाएंगे, वो नीचे आएंगे ही नहीं, बिकॉज भैया वो दोनों तो नॉन पोलार है ना, ये दोनों नॉन पोलार है, और जो पोलार रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहां से नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ में आई बात, वो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका नीचे की तरफ रन कर लेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। इसीलिए बच्चों हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए, यूज दिस एज अ प्यूरिफिकेशन। समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्यों हम लोग इसको प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज कुछ इस तरीके की चीजें इसके अंदर होती है। अब एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, एक सेकेंड ना, और कुछ नहीं है ना, हाँ लेट मी, सुनो कहाँ है भाई, डाला मैंने, हाँ ये वीडियो देखो, जरा ध्यान से देखो, इसके आप अंदर देखोगे तो आपको यहां से कुछ लिक्विड गिरता हुआ दिख रहा होगा, येलो 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 दिख रहा है, आप देखोगे अगर ध्यान से तो यहां पे आपको येलो कलर का एक लिक्विड गिरता हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, वीडियो को रुको, पॉज कर देता हूं मैं। अगर आप देखो तो ये मेरा प्रोडक्ट था, यहां से मैंने ऊपर से कॉलम रन किया, जब ऊपर से कॉलम रन हुआ तो मेरा देखो ये ब्राउन वाले प्रोडक्ट में से कुछ ऑरेंज कलर यहां से प्रोडक्ट निकला, और वो धीरे धीरे गिर के किसके अंदर कलेक्ट हो रहा है, ये इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है, मतलब मेरा प्रोडक्ट अलग हो गया, बाकी की इंप्योरिटी अलग हो गई, मेरा प्रोडक्ट अलग हो गया। देखो वही चीज है यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहां से देखो गिर रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट यहां से गिर रहा है और ये इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि यहां से देखो, वीडियो वापस स्टार्ट होने दो, रुको, देखो यहां पे देखो, थोड़ा सा भाई, हाँ अब देखो, यहां तक देखो, यहां दिख रहा है, ये वाटर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको वाटर नहीं है, एक्चुअल में ये है आपका, अब यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, सॉरी ये वीडियो है तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, बट आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक लेयर दिख रही होगी पानी की, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ पे आपको एक पानी की लेयर दिख रही होगी, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज अवर सॉल्वेंट, जो मैंने डाला हुआ है पोलर सॉल्वेंट, सही है। और ये क्या हो रहा है, यहां से नीचे नीचे जा रहा है, जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो इसका भाई है, जैसे मान लो ये पोलार है, तो यहाँ पे जो पोलार चीजें होंगी वो क्या कर रहा है, उसको यहां से बाहर निकाल रहा है, और ये किसके अंदर गिर रही है, आगे चल के इस प्रोडक्ट के अंदर गिर रही है। अब ये जो क्या है, ये प्रोडक्ट जो मेरे को मिला है लिक्विड में, इसको अगर मैं डिस्टिलेशन करूंगा तो जो वोलाटाइल चीजें वो निकल जाएंगी, और बाकी का जो मेरा बचा हुआ प्रोडक्ट है वो मेरे को मिल जाएगा। देखो, और यही होता है बच्चों आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यही होता है बच्चों आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। समझ रहे हो, इजी लग रहा है ना, समझ में आ रही है। देखो मैंने ट्राई किया है कि आपको जितना चीज मेरे से हो सके, जितनी चीजें मेरे पास हैं, जो चीज चाहे वो मेरे खुद के असाइनमेंट्स हो, चाहे वो मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट हो, वो सब चीजें मैं यहाँ पर लाया हूँ ताकि आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो मेरे इस हार्डवर्क के लिए एक लाइक कर दे यार, ठीक है। तो ये वीडियो देख लिया, अब चले वापस, देखो यहाँ पे ड्रॉप 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 गिर रहा है या कलेक्ट हो रहा है, यहाँ से सिस्टम रन हो रहा है, दिस इज द कॉलम। चलो अब आ जाओ वापस हमारे, तो यही था हमारा सिस्टम, चले आगे, दिस इज द कॉलम, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, ये बात हो गई थी। नेक्स्ट है बच्चों अपना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्क थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसी को हम लोग कहते हैं TLC, प्यार से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, TLC। नाउ TLC किस लिए यूज करते हैं, TLC हम लोग इसलिए यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन कि भैया आपका प्रोडक्ट बना है, सही में बना है। जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो,
अब ऐसा भी तो लग सकता है जैसे व्हाइट कलर का आपने रिएक्टेंट लिया था और आपको प्रोडक्ट भी व्हाइट कलर का मिला, तो आप लोग टेंशन में आ जाओगे यार मेरा प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या करते हो, टीएलसी करते हो। टीएलसी में हम लोग स्पॉट लेते हैं, कैसे होता है बताऊंगा मैं आप लोग को। अब एक बात याद रखना है कि यहां पर भी आपका जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल फेज लिक्विड ही रहेगा, एंड इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या रहता है बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, जैसे पेट्रोलियम ईथर, आपका क्या रहता है, इथाइल एसीटेट, ठीक है, फिर आपका हेक्सेन रहता है, हेक्सेन भी हम लोग ने यूज किया था, फिर बेंजीन रहता है, अलग अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है। दीज आर द ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो हम लोग यूज करते हैं दैट एज अ मोबाइल फेज। फिर नेक्स्ट होगा बच्चों आपका स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज हमेशा यहां पर ऐसा रहेगा सॉलिड फॉर्म में, और इसको भी हम लोग सिलिका जेल ही यूज करेंगे, सिलिका जेल ही यूज करेंगे या फिर एल्यूमिना, ठीक है, पर मैंने सिलिका जेल ही यूज किया ज्यादातर, जितने भी केसेस में मैंने किया। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि आप लोग ने ऑलरेडी समझ लिया। ये चीजें तो हम लोग ने लास्ट टाइम पे भी समझ ली थी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आखिरकार थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है और करते कैसे। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। और ये भी किसके ऊपर वर्क करता है, पोलैरिटी के ऊपर ही वर्क करता है, पोलैरिटी के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले आपने आपका प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट बना लिया। नाउ यू हैव टू टेस्ट दैट कि इसके अंदर क्या मेरा प्रोडक्ट एक्चुअल में बना है या नहीं बना है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में बना है या नहीं बना है, दैट यू हैव टू टेस्ट। क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगे एक छोटा सा कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, आप क्या लोगे, कैपिलरी ट्यूब लोगे। इस कैपिलरी ट्यूब में आप हल्का सा क्या डालोगे, अपना प्रोडक्ट डालोगे, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया वो डालोगे, और इसके ऊपर आप कोई, इसके अंदर बच्चों आप कोई क्या डाल दोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इसको आप मिक्स कर दोगे। इसको क्या करोगे, आप ऐसे पकड़ोगे, इतनी छोटी सी होती है कैपिलरी ट्यूब, मेरे कॉलेज में था, मैं चुरा के लाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, पर ऐसा चोरी नहीं करते, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब होती है, उसको आपको पकड़ के ऐसे हिलाना है ऐसे करके, तो ये आप क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड और ये जो सॉल्वेंट है ये मिक्स हो जाएगा साथ में। पहला चीज आपका बन गया। दिस इज समथिंग कॉल्ड अ मिक्सचर, जो आप मिक्सचर इंसर्ट करोगे, या क्या बन गया, आपका मिक्सचर बन गया, जिस मिक्सचर को आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू इंसर्ट, किस में इंसर्ट करोगे। उसके बाद आप लोगे बच्चों कांच का एकदम छोटा सा प्लेट आता है, इतना बड़ा, समझ रहे हो, कांच का ऐसा छोटा सा प्लेट आता है। इस प्लेट के ऊपर सबसे पहले आप डालोगे सिलिका जेल। अब सिलिका जेल आप डायरेक्ट डालोगे तो भैया वो तो सॉलिड फॉर्म में है, वो तो इसके ऊपर से गिर जाएगा, तो आप सिलिका जेल के अंदर डालोगे इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट सिलिका जेल बनाओगे तो उसका एक ना, हम लोग कह सकते हैं एक स्लरी बनता है, स्लरी, स्लरी समझते हो, जब आप पानी को और सॉलिड को मिला देते हो तो ऐसा नहीं, अपना क्या बोलते हैं, कैसे समझाओ मैं तुम लोगों को, हलवे जैसा कुछ बन जाता है, हलवा, पर बहुत ही गीला हलवा, समझो, कुछ समझ लो, तो उसको स्लरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप सिलिका का स्लरी बनाओगे, उसको सिलिका स्लरी बोलते हैं। आपने सिलिका का स्लरी बना लिया, फिर आपने किया उस स्लरी को किसके ऊपर डाल दिया, इस सिलिका प्लेट के ऊपर। इसको हम लोग सिलिका प्लेट बोलते हैं, या फिर इसको आप टीएलसी प्लेट बोल सकते हो। जो कांच का, इसका फोटो दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज योर टीएलसी प्लेट। फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर सिलिका लगा लिया। जैसे ही आपने सिलिका लगाया, यहां पर ऐसा व्हाइट कलर का सिलिका आ गया इसके ऊपर, बच्चों देखो ध्यान से, इसके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर का यहाँ पे सिलिका आ गया, पूरा पूरा इसको कवर कर लिया आप लोगों ने सिलिका से, समझ रहे हो ना। मेरे को बनाना पड़ेगा लग रहा है पूरा, देखो ब्रश है मेरे पास, यस आई हैव अ ब्रश, हाँ सेम काम कर रहा है, चलो कोई नहीं, आप लोगों के लिए कोई बात नहीं। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। ये बच्चों, ओके नाउ वी आर गुड। ये जो मैंने व्हाइट कलर का लगाया, देखो ये एक प्लेट था, ग्लास का प्लेट था, ये जो व्हाइट कलर का मैंने लगाया है, दिस व्हाइट कलर, बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया, दिस व्हाइट कलर इज सिलिका की स्लरी। सिलिका की स्लरी क्या की आपने इसके ऊपर लगा दी।
सही बात है। अब आप इस स्लरी को लोगे और आप डालोगे सॉल्वेंट सिस्टम में, ठीक है। आपने क्या किया, सॉल्वेंट सिस्टम क्या होता है वो भी बताता हूं, नई नई चीज आप लोग के लिए सब। आपने क्या लिया, एक बड़ा सा फ्लास्क लिया, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर आपने बनाया अपना सिस्टम, सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्वेंट सिस्टम मतलब क्या होता है, आप कोई दो सॉल्वेंट को मिलाकर, जैसे मान लो आपने लिया इथाइल एसीटेट, ये आपका मोबाइल फेज की बात हो रहा है, ठीक है, जो आपका मूव होने वाला है, इथाइल एसीटेट ये आपने लिया, और इसके साथ आपने मान लो ले लिया पेट्रोलियम ईथर, ठीक है। मान लो आपने लिया इसका 2 ml और इसका ले लिया आपने 8 ml, तो ये क्या कितना बन गया, 8:2 बन गया। तो मतलब आपका सॉल्वेंट सिस्टम कैसा हो गया, 8:2 हो गया। एंड दिस इज नोन एज मोबाइल फेज। ये क्या हो गया बच्चों आपका, दिस इज नथिंग बट योर मोबाइल फेज, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मोबाइल फेज हो गया, जो रन होने वाला है, मूव होने वाला है। और ये जो सिलिका था जो आपने बनाया है, दिस सिलिका इज योर स्टेशनरी फेज। समझ रहे हो ना आप, समझ में आ रहा है सब, दिस इज योर स्टेशनरी। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आपने डाल दिया, मान लो ये 8:2 का जो इथाइल एसीटेट और पेंथिल डाला है, इसके अंदर आपने डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर आपने डाल दिया, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आपने इसको पकड़ा, आपने इसको सर नहीं, अच्छा नेक्स्ट एक और चीज करना है अपने को। आपने क्या किया, ये जो मिक्सचर आपने बनाया था, ये जो मिक्सचर आपने बनाया था, आपने कैपिलरी तोड़ा, कैपिलरी का एकदम पॉइंट किया। कैपिलरी बहुत पतली होती है ना, देखा होगा शायद आप लोगों ने, नहीं देखा होगा तो इमेजिन करो, एक बहुत ही पतली सी ट्यूब, कैपिलरी बोलते हैं उसको। आपने क्या किया, उस कैपिलरी को हल्का सा इसके अंदर भरा, ठीक है। आपने क्या किया, कैपिलरी को हल्का सा इसके अपना जो आपका जो मिक्सचर था, जो आपका कंपाउंड है, इसको क्या किया आपने, भरा इसके अंदर, और इसके ऊपर हल्का सा एक डॉट लगा दिया। ये वाला कंपाउंड क्या किया आपने, इसके अंदर डॉट लगा दिया। तो मतलब ये वाली जो लाइन है, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन हो गई, जहां से आपने क्या किया, आपने कंपाउंड को इंसर्ट किया है। आपने अपने कंपाउंड को क्या किया, इस लिरिका पे यहां पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब अगला काम क्या है बच्चों आपका, अब आपका जो अगला काम है वो है इसको लेके जाना और इसके अंदर डाल देना। ये बहुत बड़ा हो गया है, हम होता है यार, छोटा होता है। ये जो है बच्चों, आपने क्या किया, इस लरी को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपका जो सिलिका प्लेट था, आपने क्या किया, इस सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर रख दिया। अब होगा क्या पता है, आपका ये सॉल्वेंट सिस्टम रन करेगा ऊपर। आपका जो सॉल्वेंट सिस्टम था वो क्या होगा, ऐसे रन करेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट सिस्टम ऊपर की तरफ भागेगा। रुक जाओ, कलर चेंज। आपका जो सॉल्वेंट सिस्टम है ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब होगा ना। दिस लिक्विड, ये जो लिक्विड था, दिस इज योर मोबाइल फेज, तो यही मूव होने वाला है, पर आपका सिलिका मूव नहीं होता। दैट्स व्हाई सिलिका इज योर स्टेशनरी फेज, एकदम फिक्स रहता है। तो ये आपका मूव होगा, और जैसे जैसे ये मूव होगा ना, आपने जो अपना मिक्सचर इंट्रोड्यूस किया था, मिक्सचर, वो भी उसके साथ साथ मूव होता है। आपका जो मिक्सचर है वो भी इसके साथ साथ क्या होने लगता है बच्चों, ऊपर की तरफ मूव होने लगता है। जैसे जैसे आपका ये सॉरी ब्लैक कलर आ गया। जैसे जैसे आपका सॉल्वेंट मूव होता है ऊपर की तरफ, उसी टाइम पे आपका ये भी क्या होता है, अपने साथ मूव करने लगता है। अब मान लो ये मूव हो गया, ठीक है, ये मान लो कुछ टाइम बाद मूव हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बच्चों आप दूसरा एक छोटा सा ऐसे टैप लोगे, ठीक है। इसके अंदर क्या डालोगे, इसके अंदर रहेगा बच्चों आपका आयोडीन। इसके अंदर आप क्या डालोगे बच्चों, आयोडीन। नाउ आयोडीन के बॉल होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स आते हैं आयोडीन के, उसको आप गर्म करोगे तो वो वेपराइज हो जाते हैं। और जब आप आयोडीन इसको उठा के, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, कि आप इसको पकड़ोगे, ए भाई, नेक्स्ट क्या करोगे, आपका ये जो चढ़ा हुआ प्लेट है, ठीक है, जिसके ऊपर सिलिका रन हुआ है ना, इस प्लेट को आप क्या करोगे, नेक्स्ट पकड़ोगे एंड यू विल पुट इट इन द आयोडीन चेंबर। इस चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये आपका सॉल्वेंट सिस्टम था। दिस चेंबर इज द सॉल्वेंट सिस्टम। ये सिस्टम क्या था आपका, सॉल्वेंट सिस्टम। और इस चेंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चों आयोडीन चेंबर, आयोडीन चेंबर। अब आपने आयोडीन के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि आयोडीन क्या करता है पता है, अपना कलर डाल देता है इसके ऊपर। तो मतलब आपको आयोडीन की वजह से ऑरेंज कलर का, या आप कह सकते हो ब्राउन कलर का, यहाँ पे एक आपको ऐसा स्पॉट देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक स्पॉट देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपका जो कंपाउंड था वो ऊपर की तरफ रन किया है। आपका जो कंपाउंड है वो ऊपर की तरफ क्या हुआ है, रन हुआ है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, आपका जो कंपाउंड है वो ऊपर की तरफ रन किया है। अब इसका हम लोग आरएफ वैल्यू निकालेंगे, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। अब इतना समझ में आया, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग टीएलसी, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग टीएलसी। क्या किया वापस बताता हूं, हम लोग ने लिया मिक्सचर,
मिक्सचर में क्या था आपका कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड जो आपने प्रिपेयर किया था। इस कंपाउंड को आपने क्या किया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, मिक्स किया, आपका मिक्सचर बन गया। फिर आपने नेक्स्ट क्या किया, सिलिका प्लेट लिया था, सिलिका प्लेट के अंदर क्या डाला, सिलिका स्लरी डाला, तो क्या बन गया, वही आपका क्या बन गया बच्चों, स्टेशनरी फेज बन गया। फिर लिक्विड फेज सॉरी मोबाइल फेज के लिए आपने क्या किया, सॉल्वेंट सिस्टम बनाया, एक आपने डाला इथाइल एसीटेट, एक आपने डाला पेथ ईथर, कितना भी हो सकता है, क्वांटिटी अलग अलग ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 8:2। दिस इज योर मोबाइल फेज, सही बात है। अब आपने सबसे पहले किस में डाला था, इसके अंदर डाला था, अभी यह बात हुई ना, सबसे पहले यहाँ पे देखो, आजा 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 आजा, नहीं होगा यार, जाने दो। तो सबसे पहले आपने क्या डाला था, इसको इसके अंदर डाला था, तो आपका सॉल्वेंट रन हुआ, मतलब मोबाइल फेज ऊपर तक गया, और फिर आपका कंपाउंड भी उसके साथ साथ रन हुआ। जो आपने कंपाउंड यहाँ पे इंसर्ट किया था ना, मैंने बताया था ना, ये कंपाउंड को आपको इंसर्ट करना है, जैसे आपने इंसर्ट किया, ये कंपाउंड भी क्या होगा, रन होगा ऊपर की तरफ, और आपको क्या मिलेगा, आपका एक पैटर्न मिलेगा, सही बात है, ठीक है। अब ये पैटर्न दिखता कैसा है, देखो मैंने आप लोग को सारी चीजें समझा दी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, पर ये अब एक्चुअल में चीजें दिखती कैसी, एक्चुअल में आपको सिलिका प्लेट दिखाता हूं, देखो एक्चुअल में आपकी सिलिका प्लेट कुछ ऐसी दिखती है, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका ग्लास, और इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, दिस इज द सिलिका स्लरी, और आप लोग देखोगे ये 5:5, 7:3, 8:2, ये क्या है, ये अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम है। किसी के अंदर आपने 5 ml पेट ईथर और 5 ml इथाइल एसीटेट डाला होगा, किसी के अंदर आपने 7 ml पेट ईथर और 3 ml इथाइल एसीटेट डाला होगा, समझ लो अलग अलग आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग आपने क्या लिया, सॉल्वेंट सिस्टम लिया, तो आपको अलग अलग क्या दिख रहे हैं, स्पॉट दिख रहे हैं, अलग अलग स्पॉट दिख रहे हैं। इसमें ये जो ऊपर वाला स्पॉट है ना, ये सॉल्वेंट का है, कि सॉल्वेंट कहां तक रन हुआ है, आपका सॉल्वेंट कहां तक गया है, और ये जो नीचे वाला स्पॉट है ना, ये दिखा रहा है कि आपका कंपाउंड कहां तक गया है, कंपाउंड आपका यहां तक गया, तो सॉल्वेंट यहां तक गया, कंपाउंड यहां तक गया। यहां पे देखो सॉल्वेंट, देखो क्लियरली दिख रहा होगा ना, ये वाली लाइन सॉल्वेंट की है, तो मतलब सॉल्वेंट इतना चढ़ा है और कंपाउंड आपका यहां तक गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे सॉल्वेंट इतना गया। अब अगर आप देखो तो तीनों में से आपको बहुत सारे लेने पड़ते हैं, अलग अलग लेने पड़ते हैं, ऐसे अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे ध्यान से, तो तीनों में आपको सबसे क्लियर किसका स्पॉट दिख रहा है, बीच वाले का स्पॉट दिख रहा है, तो मतलब ये वाला हमारा स्पॉट सही है और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। यहां से आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, यस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, आपका प्रोडक्ट क्या हुआ है बच्चों, बना है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या हुआ है, बना है। ये आपकी क्लैरिफिकेशन यहां से मिलती है, समझ में आई बात, यहां से आपको क्लैरिफिकेशन मिलती है। और ये देखो ये दिखता है, ये आपका आयोडीन चेंबर है, दिस इज द आयोडीन चेंबर, कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर देखो ऐसे छोटे छोटे आपको ये दिख रहे होंगे, बहुत सारे पाउडर दिख रहे होंगे, वो पाउडर आयोडीन के, आयोडीन एक्चुअली आयोडीन क्रिस्टल में होता है, पर उसको जब गर्म करते हैं तो पाउडर हो जाता है और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, सब्लिमेशन करता है वो, तो आयोडीन चेंबर। और अगर आप आयोडीन चेंबर को देखो तो आयोडीन चेंबर की वजह से ही आपको स्पॉट दिखते हैं, दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको देखो कुछ इस तरीके का ऐसा स्पॉट दिख रहा होगा, दिख रहा है, इसको मिटाता हूं मैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा आपको, कुछ स्पॉट दिखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टीएलसी। देखो बच्चों आपकी बुक में इतना अच्छा नहीं दिया मुझे पता है, पर मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको अच्छे तरीके से टीएलसी क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये आपको समझा सकूं। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, फिर आगे बढ़ेंगे, इसका भी ले लो अगर चाहिए तो। डन, शैल वी मूव नेक्स्ट, चलते हैं बच्चों अपना अगला टाइप का क्रोमेटोग्राफी, दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, वी नो कि इसके अंदर जो आपका मोबाइल फेस है, जो आपका मोबाइल फेस है वो किस में है बच्चों, आपके लिक्विड में, और जो आपका स्टेशनरी फेस है, जो आपका स्टेशनरी फेज है वो किस में है, वो भी किस में है, लिक्विड में, दोनों लिक्विड में। यहाँ पे इतनी चीजें हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपको दिया भी है, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। ना देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज वेरी सिमिलर, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज वेरी सिमिलर टू टीएलसी, बस हम लोग वहां पर सिलिका यूज कर रहे थे, हम लोग वहां पर ग्लास का प्लेट यूज कर रहे थे, ग्लास यूज कर रहे थे, यहां पर हम लोग पेपर यूज करेंगे। कौन सा पेपर यूज करेंगे, वी विल यूज अ पेपर, कौन सा, वॉटमैन
वॉटमैन पेपर नंबर 1 का जो वॉटमैन पेपर है वो हम लोग यूज करेंगे। देखो वॉटमैन के कई अलग अलग पेपर है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम वॉटमैन नहीं डिस्टिलेशन में बताया था, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 42 बताया था ना, 41 42। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो है नंबर 1 वाला पेपर जो है वो हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। बाकी सब चीजें सेम होती है। एक्चुअल में होता क्या पता है, मान लो आपने लिया आपका वॉटमैन पेपर 1, दिस इज वॉटमैन पेपर 1, क्या है ये आपका वॉटमैन पेपर नंबर 1, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने वॉटमैन पेपर नंबर 1। अब होता क्या पता है, इस वॉटमैन पेपर नंबर 1 पे ऐसे फाइबर्स होते हैं बहुत सारे, ऐसे ऐसे समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। यार ये अलग अलग कलर चलता है ना, मेरा दिमाग खराब, धैर्य रखो, चलो कोई बात। कुछ ऐसे यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, सिमिलर तरीके से इस साइड से भी ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर में। तो होता क्या है, जब आप इसको सॉल्वेंट सिस्टम में डुबाओगे, जब आप इस सिस्टम को, इस चीज को सॉल्वेंट सिस्टम में डुबाओगे तो होता क्या पता है, ये जो बीच बीच के गैप दिख रहे हैं गैप, इसमें लिक्विड फंस जाता है। यहाँ पे इस छोटे छोटे गैप्स में क्या फंस जाता है, लिक्विड फंस जाता है, लिक्विड यहाँ पे आपका लिक्विड फंस जाता है, समझ रहे हो। अब लिक्विड फंस गया, ये लिक्विड मूव नहीं करता, तो ये जो फंसा हुआ लिक्विड है यही है आपका स्टेशनरी फेज। ये क्या है बच्चों आपका स्टेशनरी फेज, सिंपल सी बात है। और आपने इसको वापस डाल दिया किसके अंदर, एक चेंबर के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर मान लो वापस वही 8:2 3:5 कुछ रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल फेज। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है बच्चों, यही है बच्चों आपका डिफरेंस पेपर क्रोमेटोग्राफी और इसके अंदर। बाकी सारी चीजें सेम है, इसमें भी स्पॉट आता है, इसमें भी हम लोग अलग अलग चीजें करते हैं, ठीक है। बस इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो मैंने आप लोगों को समझाया वही चीज है। बस इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये फाइबर्स दिख रहा है, ये व्हाइट कलर के, दीज आर द फाइबर्स, और इन फाइबर्स के बीच में क्या फंस जाता है, ये आपका मोबाइल फेज वाले जो वाटर है ना वो फंस जाते हैं, इसलिए आपका स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है और आपका मोबाइल फेज तो लिक्विड है ही। बस ठीक है, चले आगे, लेट्स मूव। लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारे इस लेक्चर का और हमारे इस लेसन का, दैट इज रिटेंशन फैक्टर, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, RF, ऐसा लिखते हैं, नीचे F लिखते हैं, RF, रिटेंशन फैक्टर। क्या होता है रिटेंशन फैक्टर, बहुत ही सिंपल है, इसका फॉर्मूला है, ऐसा लिखते हैं हम लोग, RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय solute divided by distance traveled by solvent। समझ में आई बात, क्या है ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, यही आपको याद रखना है। अब ये कौन सा डिस्टेंस है, किसकी बात हो रही है, आ जाओ वापस टीएलसी में आओ, टीएलसी में एक्चुअल में हम लोग RF वैल्यू निकालते हैं। इस डायग्राम को देखो, इन दोनों को भूल जाओ, इस डायग्राम को देखो, ध्यान से देखो, इफ यू कैन सी, यहां पे एक स्पॉट है, यहां पे एक स्पॉट है, जिस स्पॉट से आपका क्या हुआ है, चीजें आगे गई हैं। अब अगर मैं इस जगह से लेके बच्चों, इस जगह से लेके और इस जगह तक एक सेंटीमीटर नापू, स्केल से नापते, तो स्केल से मैंने लिया और इसका सेंटीमीटर नापा, यहां तक क्या ट्रैवल हुआ है बच्चों, यहां तक ट्रैवल हो, ये जो जगह है ना, यहां तक क्या ट्रैवल हुआ है, मेरा सॉल्वेंट ट्रैवल हुआ है। सो इतना जो एरिया है ना, यहां से लेके यहां तक, दिस एरिया इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, किससे ट्रैवल्ड है, बाय सॉल्वेंट, आपका सॉल्वेंट गया है वहां तक, और यहां से लेके यहां तक, देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्या है, कंपाउंड है ना, कंपाउंड इज नथिंग बट सॉल्यूट, तो दिस एरिया यहां से लेके, डिस्टेंस यहां से लेके बच्चों यहां तक का, दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट। कुछ नहीं करना है, बस आपको स्केल लेना है, इसको मेजर करना है, इसको मेजर करना है, दोनों को फॉर्मूले में डालना है और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो, दोनों को फॉर्मूले में डालना है। सॉल्यूट का क्या आंसर आएगा, सॉल्यूट का एक्चुअल में आंसर कम ही रहता है, इसका ज्यादा रहता है, सॉल्वेंट क्योंकि ऊपर तक जाता है ना, सॉल्यूट नीचे रहता है, तो आपको आंसर ऑलमोस्ट पता है 0.7 में ज्यादा मिलता है आंसर,
पर मैं आपको बता नहीं रहा। तो ये है बच्चों आपका रिटेंशन टाइम। एक और बात, रिटेंशन टाइम का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि पता है इसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो भैया सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया ना, तो आरएफ वैल्यू हैज नो यूनिट, ऐसा लिख सकते हो आप, आरएफ वैल्यू हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी बच्चों यूनिट देखने के लिए नहीं मिलती, और इसको हम लोग टीएलसी के अंदर ही काउंट करते हैं, टीएलसी के अंदर ही इसको हम लोग निकालते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर रिटेंशन टाइम। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सब कुछ समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप मेरा जितना भी जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो अपना प्यार जरूर से बरसाना, इस वीडियो को शेयर जरूर से करना, वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।